अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं फैसल ज़हीर और टेक अलादीन में खुशामदीद। एसी-डीसी फ़ैन आपने बहुत सुने होंगे, आपने लगाया भी होगा और आपने देखे भी होंगे, लेकिन वो ज़्यादातर होते हैं सीलिंग फ़ैन। सीलिंग फ़ैन में बहुत सारे एसी-डीसी मॉडल आते हैं, बहुत कंपनीज़ के आते हैं और बहुत अच्छे मॉडल आते हैं। अच्छा, जब पेडिस्टल फ़ैन की बारी आती है तो उसमें ज़्यादातर हमें मिलता है देखने को डीसी फ़ैन, और डीसी फ़ैन भी मिलता है छोटे साइज़ में। तकरीबन नॉर्मली होता है हमारे पास 18 इंच का और 20 इंच का। ये 2 साइज़ हैं जिसमें हमें डीसी फ़ैन मिलते हैं, और एसी-डीसी फ़ैन की अगर बात करें तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, और जो मिलते हैं वो बहुत ही निकम्मे से होते हैं। मतलब कोई अच्छी क्वालिटी का एसी-डीसी फ़ैन नहीं मिलता। तो आज आपको दिखाने जा रहा हूँ खुर्शीद का एसी-डीसी फ़ैन। बहुत फ़ेमस था, मैंने इसका बहुत नाम सुना था, तो मैंने कहा इसको टेस्ट तो करते हैं, इसको देखते हैं कि आखिर इसमें चीज़ क्या है। तो भाई इसको जब मैंने देखा और इसको टेस्ट किया और चला के देखा तो मैं तो हैरान हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो आज की वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूँ खुर्शीद का 24 इंच का पेडिस्टल एसी डीसी फैन। बिजली पे भी चलेगा और आपका वो डीसी बैटरी पे भी चलेगा, और 24 इंच साइज है। 24 इंच साइज नॉर्मली आता है जो हमारा एसी पंखे आते हैं पेडिस्टल में, फुल जंबो साइज का जो पंखा होता है वो होता है। तो 24 इंच में जनाब ये खुर्शीद का एसी डीसी फैन है, और रिमोट पे चलता है, रिमोट कंट्रोल्ड है, बिजली और उस पर दोनों पे चलता है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि खुर्शीद का एसी डीसी फैन कैसा है। जी दोस्तों, ये आ गया हमारे पास खुर्शीद का एसी-डीसी फैन, और माशाल्लाह से बड़ी ह्यूज साइज़ का ये पंखा है। पहली लुक में ही बंदे को लगता है कि कोई अच्छी चीज़ पड़ी हुई है। और अगर आपको ये ऊपर से नीचे तक दिखाऊँ, तो इसका जो रॉड है रेगुलर साइज़ का जो आम बिजली के पंखे का होता है, नीचे जो बेस है इसकी वो मेटल की है। मतलब आम जो डीसी पंखे मिलेंगे आपको 18-20 इंच के, वो फाइबर बेस में मिलते हैं। इसकी वजह से वो शायद सस्ते भी होते हैं। तो अगर इसको थोड़ा करीब से आपको मैं दिखा दूँ, तो इसका जो फ्रेम है, ये जिसके ऊपर तारे हैं, जो इसका सारे का सारे जो जंगला बना हुआ है, काफ़ी मोटा है, काफ़ी जानदार भी है, और जो ब्लेड है बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्लेड है। तो जैसे कमर्शियल फैन्स होते हैं उस टाइप का लुक में इसका ब्लेड है। उसके बाद अगर बात करें, इसकी पीछे एक बटन दिया गया है जो नॉर्मल होता है, इसको घुमा के स्पीड कम ज़्यादा करते हैं। ऊपर एक इसका पंच किया हुआ है डिटेल्स इसकी, तो वहाँ पे हम देख लेते हैं कंपनी ने क्या मेंशन किया हुआ है। डीसी में कंपनी कह रही है कि जी 7 एम्पीयर तक ये पंखा आपका लेगा, और इसी तरह एसी में 115 वाट मैक्सिमम लेगा। इसको हम अभी टेस्ट करके भी देखेंगे कितने एम्पेयर ले रहा है। यहाँ से इसकी 3 स्पीड्स कंट्रोल होती हैं। एक तार नीचे इसकी बिजली वाली जा रही है, और दूसरे नीचे 2 इन्होंने प्लग दिए हुए हैं, और बोल्ट से यहाँ से आप उसकी तार जो डीसी वाली तार है, वो आप निकाल भी सकते हो और लगा भी सकते हो। जैसे हम डीसी की तार हम रिमूव कर दी है, इसी तरह हम दोबारा से डीसी की तार इसकी लगा भी सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। वैसे 2-2 तारें घूमती रहती हैं। अभी साइज़ के लिए सिर्फ़ दिखाने के लिए आपको मैंने 2 पंखे साथ में रखे हैं। साथ ये पड़ा है 18 इंच का डीसी फैन, और ये पड़ा है हमारे पास 24 इंच का एसी-डीसी फैन। तो साइज़ में जो बहुत बड़ा फ़र्क है, आपके सामने है। अच्छा, रिमोट कंट्रोल है ये इसका, यहाँ से अभी इसको हम बिजली पे पहले टेस्ट करके देखेंगे। रिमोट पे हिदायत भी लिखी हुई है कंपनी ने, तो बड़ी अच्छी क्वालिटी का ये रिमोट बना हुआ है। तो इस पे बटन है स्पीड के लिए, तो हमने बिजली की तार जो है ना वो लगाई हुई है, और यहाँ से हम इसको ऑन करके देखते हैं। तो 1 नंबर दबाएँगे तो पंखा 1 पे स्टार्ट हो गया हुआ है। स्पीड बहुत अच्छी है इस पंखे की। आप 24 इंच का बिजली वाला पंखा रख लें और इसको साथ रख लें, तो ये उससे अगर ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं होगा। तो क्योंकि मोटर की क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, इसकी जो मोटर है, उसी तरह से जैसे एसी-डीसी पेडिस्टल सॉरी नॉर्मल सीलिंग फैन में होती है, उस टाइप या उस टेक्नोलॉजी की मोटर है। अभी 2 पे ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, 3 पे और ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। इसकी अगर आवाज़ सुनाऊँ तो इसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा है, अगर 4 पे इसकी और ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। इतनी स्पीड हो जाएगी कि बंदे को लगता है कि यार ये बंदा वैसे ही चीज़ें उड़ा दे। मतलब स्पीड बहुत अच्छी है इस फैन की। तो ये इसकी 4 स्पीडें आपको नज़र आ गई। अभी मैं इसको टेस्ट करके दिखाऊँगा आपको। ये बंद है। अभी मैंने इस बैटरी लेके आया हूँ, एजीएस की है कि मेंटेनेंस फ्री बैटरी पड़ी हुई है, तकरीबन 38 एम्पीयर की बैटरी है, और इसके ऊपर हम इस पंखे को भी रन करेंगे। ठीक है, अगर वही है, उसी रिमोट से ये कंट्रोल होगा। 1 नंबर से ये चलना शुरू हो गया लो स्पीड पे। आपको आवाज़ से थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि इसकी स्पीड कैसी है। ठीक है, अभी उसके बाद 2 नंबर दबाएँगे तो स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, 3 नंबर दबाएँगे तो और बढ़ जाएगी। ठीक है, और स्पीड सारी इसी तरह से कंट्रोल होगी, और ऑफ से बंद हो जाएगा। अच्छा, जो डीसी मोड पे जब चल रहा होगा बैटरी पे, तब इसकी 3 नंबर स्पीड और 4 नंबर स्पीड सेम ही रहेगी। इनमें 3 और 4 में कोई फ़र्क नहीं है, मतलब इसकी 3 स्पीड्स काम करती हैं डीसी में, और एसी में चारों काम करती हैं। तो इसी तरह इसको अगर हम ऑफ करेंगे, ऑफ का बटन दबाएँगे तो पंखा रुक जाएगा। रिमोट कंट्रोल अच्छी क्वालिटी का है इसका, और आप कहीं से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और अभी इसका ऑफ का बटन हमने दबा दिया था, तो ये पंखा रुकते-रुकते हमारे पास तकरीबन रुक रहा है। अभी हम टेस्ट करने जा रहे हैं इसका कि कितने एम्पेयर लेता है हमारा फ़ैन। एम्पेयर मीटर हमने जो 40 एम्पेयर पे करके डीसी सेलेक्ट करके हमने डाल दिया, और इसी तरह अब 1 का बटन दबा के पहले देखेंगे 1 नंबर पे कितने एम्पेयर ले रहा है।
तो एक नंबर पे जैसे जैसे फ़ैन स्पीड पकड़ा है, इसके एम्पेयर बढ़ रहे हैं, जहाँ पे एम्पेयर स्टेबल होंगे हम अगले स्टेप पे चले जाएँगे। तो एक नंबर पे तकरीबन ये हमारे पास 1.5 एम्पेयर पे आके इसके स्लो हो गया ये, इसका मीटर रुक गया। तो फिर अब हम चलाएँगे 2 नंबर पे इसको। अब 2 नंबर दबा दिया तो एम्पेयर फिर बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब एम्पेयर ये वाले बढ़ रहे हैं, बढ़ते-बढ़ते देखते हैं कहाँ पे ब्रेक लगती है इसकी। ये तकरीबन 3.5 पे आ गया, ठीक है? अभी हम चलाते हैं इसको इससे ज़्यादा स्पीड में 3 नंबर स्पीड पे। 3 नंबर स्पीड में अब देखें तो ये तकरीबन हमारा 7 एम्पेयर पे चला गया। 6.5 और 7 के दरमियान में ये रह रहा है। तो ये इसकी 3 नंबर स्पीड है और 4 नंबर स्पीड दबाएँगे तो वही रहेगा एम्पेयर, क्योंकि 3 और 4 पे इसकी स्पीड सेम है। मैंने पहले भी बताया डीसी में इसकी 3 और 4 पे स्पीड सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, एसी में इसका फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो ये मैक्सिमम 6.5 एम्पेयर 6.5 से पौने 7 एम्पेयर ये ले रहा है डीसी में। अब बारी आती है एसी में, एसी में हमने तार बिजली में लगा दी है और ये एक एक्सटेंशन लीड की मदद से जिसमें क्लैम्प मीटर हम डाल सकें, ये लगा ली है। अभी हम देखेंगे कि ये एसी में कितने एम्पेयर लेता है। मीटर को हमने एसी पे कर लिया हुआ है और एसी करने के बाद हम इसी तरह रिमोट कंट्रोल से इसकी जो है ना स्पीड चेक करेंगे। सबसे पहले मीटर हमने इसका डाल दिया और रीडिंग जो भी आएगी वो आपके इंशाल्लाह सामने होगी। अभी रिमोट पकड़ते हैं और रिमोट से हम चेक करते हैं। लीड को ऑन कर लिया, अभी ऑफ है, ठीक है। बटन को ऑन किया तो यहाँ से सबसे पहले हम इसको लो स्पीड पे चलाएँगे। अब नंबर 1 पे जैसे ही चलाएँगे तो जो कि सबसे लोएस्ट स्पीड है, तो रीडिंग देखेंगे एम्पेयर मीटर पे कितनी बनती है। तो ख़ास अभी वो रीडिंग बढ़ी नहीं है। एक तो ये है क्योंकि ये एम्पेयर इसका जो है ना वैल्यू बड़ी होती है जो बिजली के एम्पेयर होते हैं, क्योंकि वोल्ट ज़्यादा होते हैं। तो अभी 0.10 एम्पेयर्स ये ले रहा है मैक्सिमम। तो इसी तरह हम जब इसकी स्पीड बढ़ाएँगे, अभी इसको हम चलाते हैं 2 नंबर स्पीड पे। अब 2 का बटन दबा दिया, स्पीड जैसे-जैसे तेज़ हो रही है, वैसे-वैसे ये पावर ज़्यादा ले रहा है तो एम्पेयर भी बढ़ रहे हैं। तो अभी तकरीबन जो मैक्सिमम एम्पेयर इसने लिए हैं बिजली के ऊपर 0.19 एम्पेयर लिए हैं। तो ये भी बहुत ही मिनिमम एम्पेयर ले रहा है। अभी इसको 3 की स्पीड पे अगर करेंगे तो एम्पेयर मज़ीद ऊपर जाएँगे और अभी ये मैक्सिमम चला गया 0.34 पे, 0.3435 पे और 4 नंबर सॉरी स्पीड दबाएँगे तो मैक्सिमम चला गया 0.5 पे। अभी ये फुल स्पीड पे पंखा चल रहा है और आधा एम्पेयर ले रहा है। आधे एम्पेयर का मतलब है कि तकरीबन 115, 20 वाट, 10, 15 वाट तकरीबन ये ले रहा है। तो कंपनी जो क्लेम करती है बिल्कुल 100% करेक्ट क्लेम कर रही है, क्योंकि जो भी रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। जी दोस्तों, ये था खुर्शीद का एसी-डीसी पेडिस्टल फ़ैन। आपने इसको देखा, मैं तो हैरान हो गया देखने के बाद। मेरे ख़्याल में आपको भी इसका आइडिया होगा। इसकी जो हवा है ना बहुत ज़बरदस्त है। मैंने जितने भी पंखे पहले ट्राई किए हैं ज़्यादातर 18 इंच और 20 इंच में, उनकी हवा बिल्कुल मुनासिब सी होती है। मैं बहुत अच्छी आवाज़ समझता था, लेकिन जब इसको टेस्ट कर लिया तो अब वो तो इसके सामने बच्चे लग रहे हैं। मतलब बहुत अच्छी इसकी हवा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है और बहुत ही हाई हाई क्वालिटी का ये एक ना प्रीमियम क्वालिटी का पंखा बना हुआ है। तो अगर कीमत का थोड़ा आइडिया दे दूँ तो इसकी कीमत तकरीबन 9.5 से 10 हज़ार के अराउंड चल रही है। कीमत इसकी अभी कीमतें फिर बढ़ रही हैं तो शायद बढ़ गई हो। बहरहाल जो इसकी एग्ज़ैक्ट कीमत है, इनकी वेबसाइट पे जाएँगे तो वहाँ पे आपको ये इसकी जो एग्ज़ैक्ट कीमत है वो मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। तो एग्ज़ैक्ट कीमत वहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, इसकी 1 साल की वारंटी होती है, 1 साल की वारंटी के साथ आता है और ये मेरे ख़्याल में कंपनी वाले डिलीवर भी करते हैं। तो अगर आप उनको ऑर्डर करेंगे तो शायद वो आपको आपके एड्रेस पे इसको डिलीवर भी कर दें। ये रिमोट कंट्रोल्ड फ़ैन है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। सारी तफ़सील आपने देख ली। उम्मीद है कि आपको आइडिया हो गया होगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है और उम्मीद है कि आपको वीडियो इसकी अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह आपके पास आएँगे दोबारा किसी नई वीडियो के साथ और तब तक के लिए इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।